तीसरे प्रकार के लोग होते हैं वो है अवेकेंड सोल्स, जो जो जानते हैं कि उनका पर्पस क्या है और जानते हैं कि जो कर्म कर रहे हैं उसको नहीं करना चाहिए। ये जो लोग हैं वो स्वाध्याय करते हैं यानी सज्जन सांगत्य करते हैं और अपने खुद के ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं और एक ओपननेस डेवलप होता है इन सारे सोल्स में, क्योंकि वो हर एक प्लेन पर सीखने के लिए आए हैं और ना ही केवल फिजिकल प्लेन पर, वो एथरिक प्लेन पर, मेंटल प्लेन पर, इमोशनल प्लेन पर ग्रो हो रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं, जान रहे अपने आप को। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये सारे प्लेन्स क्या है, वी कैन डू अ डेफिनेटली अ सेपरेट वीडियो ऑन जस्ट अंडरस्टैंडिंग द 7 प्लेन्स, ताकि आपको ये प्लेन्स है कहाँ, क्या ये धरती पर होते हैं, क्या वो आसमान में होते हैं या हमारे अंदर होते हैं, क्या है ये प्लेन्स, हम ज़रूर कवर करेंगे। बट ओवरऑल में ये अवेकेंड सोल्स अदर वर्ल्ड में जाकर भी सीख रहे होते हैं। ये नहीं कि वो इमीडिएटली जैसे हमने नॉन अवेकेंड सोल्स का जाना या मोमेंटरी अवेकनिंग वाले सोल्स, वो इमीडिएटली नहीं आते हैं, वो एक प्रॉपरली लाइफ रिव्यू करते हैं। एक पूरी एक काउंसिल बैठती है उनके साथ और बैठती है और जानना चाहती है कि नेक्स्ट जब आप धरती पर आएंगे और क्या इम्पैक्ट करना चालू करेंगे। जो सोल्स स्टेट में होते हैं इनका जो लाइफ रिव्यू प्रोसेस है बहुत लंबा होता है। अगर हम कंपैरिजन करें तो लेट्स से वो 30 इयर्स वो लगाते हैं लाइफ रिव्यू करने के लिए। जब वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि वापस वो धरती पे आने वाले हैं, क्या वो प्लानिंग करके आते हैं, वो धरती पर 3000 साल ऑलरेडी हो चुके होते हैं। सो फॉर अवेकेंड सोल्स रीइंकार्नेशन प्रोसेस द कार्मिक साइकिल इज लॉन्गर। तो इट इज़ नॉट लाइक आप आज गए तो अच्छा नेक्स्ट बॉडी अभी अभी नेक्स्ट दो साल में ही फिर से वो सोल इनकारनेट होगा। फॉर सच सोल्स द सोल साइकिल इज मच लॉन्गर, बिकॉज वो सोल फिर हर एक प्लेन पे क्या क्या उस प्लेन के जो मास्टर्स है क्या क्या वो मास्टरी कर सकता है, उस लेवल पर वो सीखते सीखते आगे बढ़ता है। इस बुक में एक्चुअली बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं अमूल्या जो बहुत प्रोफाउंड है, क्योंकि इट्स द बेस्ट ऑफ इंडियन फिलॉसफी, चाइनीज़ फिलॉसफी, जापानीज़ फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी, सबको कंबाइन कर कर एक ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग तोरकॉम को खुद अपने ही रियलाइजेशंस एंड मेडिटेशंस के थ्रू रिसीव हुए थे। एंड सो सिंपल, Yeah. आपको सिंपल लगेगा और सबसे सिंपल चीज़ें ही बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। Yeah. बहुत टफ नहीं कहना चाहूँगी बट इंटरेस्टिंग होते हैं Yeah. इम्प्लीमेंट करने के लिए। और मैं रेकमेंड करती हूँ कि तोरकॉम सारे डेरियन की कोई भी किताब आप उठा लो। Yeah. आपको अगर रियली क्लैरिटी चाहिए कि कोई भी एक स्पिरिचुअल सब्जेक्ट उठाना चाहो, यू रियली वांट क्लैरिटी, तोरकॉम की बुक्स पढ़नी चाहिए। और मे बी अगर आपको फर्स्ट गो में समझ में ना आए, आपको 2 या 3 रीडिंग्स में आपको कंप्लीट क्लैरिटी उस सब्जेक्ट के बारे में मिलेगी। एंड एक्चुअली वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस स्टेज इज कि हम अर्थ पे सिर्फ अपनी लर्निंग के लिए यहाँ पर लर्निंग कंप्लीट करने के लिए नहीं आते। यहाँ पर लर्निंग कर कर जब हम रिव्यू करने के लिए भी जाते हैं वहाँ पर भी हम सीखते रहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब सोल ये कंप्लीट साइकिल से बाहर निकल जाता है वो आइदर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या मिशन कंप्लीट करने के लिए आता है।